हेलो साथियों, नमस्कार। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में साथियों हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज पर चर्चा पिछले कुछ वीडियोस में हम करते चले आ रहे हैं, जो कि ओवरव्यू में वार्म अप के अंतर्गत A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के तहत हमने की थी। आज के वीडियो में जो हमने चर्चा की थी उसकी समरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो वीडियो नंबर 1 से 28 तक की थी। साथियों, पिछले वीडियोस में हमने ये सारी डेली रूटीन एक्टिविटीज जो संस्थान में की जाती है इन पर हमने वीडियो में चर्चा की थी। और कुछ एक्टिविटीज ये हैं, ये एक्टिविटीज हमने अपने सोच समझ के, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी थी, लेकिन ज्यादातर यही एक्टिविटीज संस्थानों में होती हैं। और भी कुछ हो सकती हैं, हो सकता है छूट गई हो। तो इनका पर्पज ये था कि हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो डेली रूटीन एक्टिविटीज पर हम ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जबकि होना चाहिए। इनका फॉलोअप और मॉनिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारी प्रॉब्लम निकल के आती है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम कभी बन जाती है और इससे हमारे प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी खराब होती है। तो अपने प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी को खराब होने से बचाने के लिए हमें इन पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। इसी सिलसिले में हमने ये सेशन के शुरुआत में वार्म अप में हमने इसको डिस्कस किया था। साथियों, जो हमने वन वीडियो नंबर 1 से लेकर के और वीडियो नंबर 28 तक जो चर्चाएं की थी या हम कहना चाहते हैं, उसका एक समरी, उसका एक निचोड़ हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मिस्टेक और जो भी गलतियां हों उन्हें क्षमा करना। एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं नासिर खान, आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारा पर्पज ये था, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज में वो हम इस समरी में बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई वर्क स्टार्ट करें उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमें ये सोचना चाहिए कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे करेंगे, और करने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमने वो काम सही किया है। एक तो ये बात। दूसरी, जब भी काम स्टार्ट करें, वो चाहे रूटीन वर्क हो या न्यू प्रोजेक्ट वर्क हो, उसमें रिसोर्सेज का यूज जो हम करने वाले हैं उनकी अवेलेबिलिटी पर भी हमें सोच लेना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है। जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन, स्पेयर पार्ट्स, पेंटिंग, प्राइमर, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, ये सब चीजें, या क्वालिटी प्लान, जो भी है वो चीज अवेलेबल है कि नहीं है। और काम को शुरुआत करने से पहले डॉक्यूमेंट, ड्राइंग और सभी डॉक्यूमेंट्स को और ड्राइंग्स को, इन सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और वर्क स्टार्ट करने से पहले जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, उस रॉ मटेरियल की रिपोर्ट को हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जब वो मटेरियल टेस्ट किया गया था तो वो सही था या उसकी रिपोर्ट कैसी थी, कहीं डेविएशन तो नहीं है, या कोई स्पेसिफिकेशन के अंदर बाहर तो नहीं है, या ज्यादा तो नहीं है, टॉलरेंस से ज्यादा तो नहीं है। मेरा पर्पज ये है कहने का। तो उसका वेरीफाई आप कर लें, क्योंकि रॉ मटेरियल पहले टेस्ट हुआ होगा जबकि काम आएगा अब। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई डेविएशन आपको रॉ मटेरियल में मिलता है तो उसकी इंफॉर्मेशन संबंधित अधिकारी को दें। और काम शुरू करने से पहले जो कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैलिब्रेशन का स्टेटस भी आप जान लें कि जो इंस्ट्रूमेंट हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो क्या वो
कैलिब्रेटेड है या नहीं है। यदि कैलिब्रेटेड नहीं है तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप बिल्कुल ना करें। और ड्राइंग में या प्रोसीजर में या वर्क इंस्ट्रक्शन में यदि या मशीन में कोई चेंज है, यानी वहां पर कोई बदलाव है, तो कंसर्न एम्प्लॉइज और वर्कमैन को आप जरूर बता दें। और न्यू प्रोडक्ट या न्यू जॉब यदि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें जो भी चीज आपको कन्वेंस करनी है अपने एम्प्लॉय को, अपने साथियों को, अपने वर्कमैन को, तो एक मीटिंग के माध्यम से उनको आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, ये बहुत जरूरी है। और कार्य समाप्त करने के बाद अगले दिन की प्लानिंग करके जाएं, ये जरूरी है। और अपने काम को आप एकदम कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से अंजाम दें, ये भी बहुत जरूरी है। आप हाउसकीपिंग पर भी ध्यान दें, जो इंस्ट्रूमेंट जहां रखा था यूज करके वहीं रखने की कोशिश करें। काम करते समय मोबाइल का यूज न करें और हो सकता है कि आपस में भी बातें न करें। और काम करते वक्त आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज अच्छे से करें, भली भांति से करें। सेफ्टी क्योंकि आपकी है और वो आपको ही करना है। कभी भी कपड़े लूज नहीं पहनना है काम करने के दौरान। यदि प्रोसेस में कोई डेविएशन आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएट दीजिए। अपने डाटा को लॉग बुक के अंदर क्लियरली और एक्यूरेटली फिलअप करने की चेष्टा करें, कटिंग और ओवर राइटिंग न करें। समर्पण भावना से अपने काम को अंजाम दें और सभी को कॉपरेशन की भावना से काम करें, सहयोग दें। मन के अंदर, हृदय के अंदर ये सोच लें कि हमें जीरो डिफेक्ट अचीव करने के लिए ही काम कर रहा हूं, मुझे जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट अचीव करना ही है। और अपनी भावना को ऐसे रखें कि मैं सदैव दूसरों के सहयोग के लिए भी काम कर रहा हूं, उनका भी सहयोग मैं करूंगा। दूसरे लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बनाने की चेष्टा करें। और यदि कोई अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछता है या कहता है या जानकारी लेता है तो उसको आप सादा स्वभाव, सिंपल भाषा में आंसर करें। और संस्थान में चलने वाले प्रोग्राम जैसे क्वालिटी सर्किल, 5S, वृक्षारोपण आदि में स्वेच्छा से भाग लें। और कंपनी में जो आपके सेक्शन या विभाग की एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसको आप सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करें, आप उसे समझें। और कंपनी के रिसोर्सेस का कभी भी मिसयूज न करें। और डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए हो सके तो जो मैंने मेन मशीन मटेरियल और मेथड के ऊपर आइडिया दिया है, चेकलिस्ट का, एक्सेल सीट का, ऐसी कोई सीट स्वयं बना करके यूज में ला सकते हैं, जैसे डेली रूटीन एक्टिविटीज को फॉलो अप और मॉनिटर किया जा सके। तो साथियों, ये थी एक समरी रिपोर्ट जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, 1 से लेकर के 28 वीडियो तक। अब फर्स्ट पार्ट इस सेशन का ये समाप्त हो चुका है साथियों। दूसरा पार्ट हम अब शुरू करेंगे अगले वाले वीडियो से। उसमें हम इस सेशन के बेनिफिट बताते हुए फिर आगे बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और अपने वैल्यूएबल सजेशन और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा आप लोगों के माध्यम से।
साथियों, मुझसे मिस्टेक जो भी हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, और अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। गुड नाइट।